गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मेरा थंबनेल बता रहा है कि 10 साल में एक बार ऐसा मौका आता है और कोई जैकपॉट स्टॉक है। जी हाँ, डेफिनेटली वो एक जैकपॉट स्टॉक है। ठीक है ना? हालाँकि मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। ठीक है ना? गाइज़, इसको पूरे वीडियो को देखना क्योंकि मैं इसमें रिसर्च एनालिसिस भी करने वाला हूँ और वो जैकपॉट क्यों है और उसके टारगेट्स क्या रहेंगे वो भी बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर वो एक स्टॉक आपने बाय कर लिया ना, तो आपको और कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? वो स्टॉक आपको इतना प्रॉफ़िट देगा कि मतलब आप लेके थक जाएँगे, राइट? तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये मेरा चैनल है। मैंने यहाँ काफ़ी क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ के टारगेट्स दिए हैं, काफ़ी हिट हुए हैं और काफ़ी अभी पेंडिंग में हैं। सारी वीडियोज़ आप एक बार जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कोयल कोल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है ना? साथ में मैंने रिसर्च एनालिसिस भी दिया है कि ऐसा क्यों है, राइट? सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? बेल आइकन हिट करके जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको बेल आइकन हिट करना पड़ेगा। जैसे ही बेल आइकन पे हिट करेंगे, नोटिफ़िकेशन ऑल कर देना, तो आपको सारे वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ फ्यूचर में, वो सब आपको एट द अर्लीएस्ट आपको मिल जाएँगे। और दोस्तों, मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर का कांसेप्ट है, जो मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, प्रीमियम मैं उनको प्रीमियम सब्सक्राइबर बोलता हूँ। उनको उनको इंडिविजुअली मैं एक्स्ट्रा कॉल्स वगैरह देता हूँ, ज़्यादा उनके साथ रिसर्च शेयर करता हूँ, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे चैनल की मार्केटिंग हो, अच्छे अच्छे जेन्युइन चैनल की मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो एक दोस्तों फाइनेंस का स्टॉक है। जो अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड बीट हो गया है, ठीक है ना? उसमें काफ़ी मुझे लगता है कि वो उसमें कम से कम 3 या 4 गुना वो नीचे आ चुका है, ठीक है ना? और वो उसका एक स्पेसिफ़िक रीज़न है, राइट? क्योंकि क्या हुआ ना, रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ देखो, रशिया के पास अभी गोल्ड बहुत सारा है, ठीक है ना? आपने देखा होगा रशिया के पास, रशिया डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया गया, राइट? क्यों? जबकि उसके पास गोल्ड इतना सारा है कि वो मतलब डिफ़ॉल्ट तो क्या, वो गोल्ड को अगर बॉन्ड लगा के, गोल्ड को अगर गिरवी रख के न जाने कितना पैसा उठा सकता है, वो इतना सारा गोल्ड है उसके पास। उसके बाद भी वो डिफ़ॉल्ट हो गया क्योंकि गोल्ड को कन्वर्ट किसमें करेगा वो? और गोल्ड के एवज़ में कोई उसको पैसा क्यों देगा? क्योंकि अमेरिका ने उसे डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है, किस करेंसी में देंगे वो लोग, राइट? तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आई। अदरवाइज़ वो गोल्ड को कन्वर्ट करके अपना जो डिफ़ॉल्टर है उसको टाल देता, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मेरा स्टॉक भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना? गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक है। मुझे लग रहा है आपको हिंट लग गया होगा कि मैं किस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। हालाँकि मैंने उसके कुछ कॉल्स भी आपको दिए थे, ठीक है ना? कुछ कॉल्स भी दिए थे। मैं जल्दी से उस स्टॉक पे आ जाता हूँ दोस्तों, फिर उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे। वो है दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो जब ये 100 लेवल पे था तब मैंने आपको टारगेट दिए थे इसके कितने? 120, राइट? अब मैं जो टारगेट देने वाला हूँ शायद आप चौंक जाएँगे, चौंक जाएँगे और हो सकता है कि आप बोले कि ही इज़ वेरी एम्बिशियस और समथिंग लाइक दिस, ओके। बट दोस्तों, रियली स्टॉक मार्केट में सब कुछ संभव है। इसके जो मैं अभी टारगेट देने वाला हूँ शायद आप विश्वास नहीं कर पाएँगे, राइट? बट मैं पहले जल्दी से एनालिसिस कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि वो चौंकाने वाला टारगेट क्या है, राइट? तो जैसे ही हम 1 मंथ के चार्ट पे आएँगे दोस्तों, 1 मंथ का चार्ट आपको बहुत अच्छा दिखा रहा है, 3 महीने का चार्ट देखिए आप, अच्छा दिखा रहा है, 6 महीने का चार्ट देखिए, बस ये 6 महीने के चार्ट, ये जो रशिया-यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ ना, कब का है ये दोस्तों? ये देखिए आप, ठीक है ना? जैसे ही पहले ही मन्नापुरम का कुछ इश्यूज़ हो रहे थे गोल्ड को लेके, उसके बाद रशिया-यूक्रेन वॉर जो हुआ उसकी वजह से तो ऐसा डिक्लाइन आया कि ये वापस चढ़ ही नहीं पाया दोस्तों, राइट? ठीक है ना? अब उसका 1 ईयर का टारगेट देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो 1 ईयर का ग्राफ ऐसा चल रहा है, राइट? तो अब आगे क्या होगा? आगे देखिए 5 ईयर का क्या है, ठीक है ना? तो ये है अपना मैक्स। अब मैं इसके जल्दी से इसके रिज़ल्ट्स पे आ जाता हूँ, फंडामेंटल्स डिटेल्स पे आ जाते हैं फटाफट, ठीक है ना? तो फाइनेंस में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है ना दोस्तों, इन्वेस्टिंग.com इज़ अ वेरी गुड साइट। जो भी बिगिनर्स हैं मुझे लगता है उनको टेक्निकल एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करती है। इट्स अ फ्री टूल, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है इन्वेस्टिंग। मैं भी क्या स्पॉन्सर करूँगा दोस्तों, मेरे तो अभी देखिए जो टोटल सब्सक्राइबर ही 91 है दोस्तों। कम है सब्सक्राइबर, हू केयर्स अबाउट इट। मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ, मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज़ की कोई भूख नहीं। अगर मुझे लोग प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जेन्युइन कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो करेंगे। ठीक है ना? तो ये है दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफ़िट मार्जिन वगैरह में, आप फटाफट बात कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है ना? जल्दी से बात कर लेते हैं। ये इसका जो प्रॉफ़िट है वो ये इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं हम फटाफट से। ये है इनकम, इसका इनकम स्टेटमेंट। अगर इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो मार्च 31 2001 का जो है 15,892 है, ठीक है ना? फिर जून में उनका फिर से कम हुआ है, राइट?
फिर और कम हुआ है, फिर और कम हुआ है, फिर और कम हुआ है। ठीक है ना? तो ये जो जिस तरीके से ये प्रॉफ़िट्स वग़ैरह और जो ये मुझे लगता है इनका जो रेवेन्यू कम हो रहा है, उसका एक रीज़न उसका रीज़न हम सिर्फ़ रशिया-यूक्रेन वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया-यूक्रेन वॉर तो मतलब अभी फ़ेब में स्टार्ट हुआ है 2022 में, राइट? उससे पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन ये उससे पहले भी कम हुए जा रहा था। तो उसका क्या रीज़न था? तो गोल्ड से रिलेटेड इश्यूज़ थे दोस्तों, ठीक है ना? जो कोरोना में गोल्ड से रिलेटेड इश्यूज़ हुए, तो वो अभी भी बरकरार थे, ठीक है ना? उनसे उभर नहीं पाया था वो लोग, ठीक है ना? अब उसके जो अपन एस्टिमेशन के बाद आ जाते हैं अपने इसका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो क्या रहेगा? क्या रहा है प्रॉफ़िट मार्जिन और आगे कैसा क्या रहेगा, राइट? तो देखो इनका जो प्रॉफ़िट है वो भी गिरा है दोस्तों। अगर आप इनका प्रॉफ़िट देखें, इनके एक्सपेंसेस वग़ैरह बढ़े हैं और ग्रॉस प्रॉफ़िट देखें अगर, तो ग्रॉस प्रॉफ़िट जो ये है, ठीक है ना? तो ग्रॉस प्रॉफ़िट भी कम होए जा रहा है, देखिए लगातार। तो शायद यही एक रीज़न रहा है इस कंपनी के जो शेयर्स में डाउनफ़ॉल का, यही एक रीज़न रहा है, राइट? तो अब जल्दी से बात कर देते हैं इस रीज़न के बाद इसके हम टारगेट्स क्या रखेंगे दोस्तों। तो जो दोस्तों मैं इसके टारगेट्स देने वाला हूँ आपको, शायद आप चौंक जाएँगे। इसके टारगेट मैं देने वाला हूँ 148। जी हाँ, नोट करके रख लीजिए 148 टारगेट। 120 टारगेट्स तो मैंने बोला था कि इसी महीने आपको 120 प्लस टारगेट्स मिल जाएँगे, लेकिन अगला जो टारगेट मेरा है वो 148 का, और 148 का टाइम फ्रेम क्या रहेगा दोस्तों? 148 का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा दोस्तों 3 टू 6 मंथ। ठीक है ना? आप 1 टू 6 मंथ करिए, ठीक है ना? 1 टू 6 मंथ का रेंज करके चलिए। जब भी आपको ये टारगेट मिलता है, आपको सेल कर देना, ठीक है ना? 148 का रहेगा टारगेट, ठीक है ना? और ये क्यों टारगेट रहेगा? क्योंकि इसके बहुत सारे वैलिड रीज़न्स हैं, जो मैं आपको एक अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, मन्नापुरम के बारे में कि क्या रीज़न्स वगैरह हैं। इसको डिटेल्स में मैं आपकी स्टडी करूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी इस एक ही वीडियो में डिटेल स्टडी करने लगा, तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बोरिंग फ़ीलिंग होने लग जाएगी। ठीक है ना? तो आज के लिए मैं सिर्फ़ इतना टारगेट्स देता हूँ कि इसका टारगेट्स रहेगा 148 का, और जो आपका इसका जो मैंने शॉर्ट टर्म का टारगेट दे रहा हूँ 1 टू 6 मंथ का, उसका टारगेट 148 है, और एसएल जो रहेगा, एसएल दोस्तों उसका रहेगा 90। तो देखिए दोस्तों एसएल कितना है, एसएल 18 पॉइंट का दे रहा हूँ मैं आपको, और जो इसके टारगेट्स हैं वो कितने हैं, मतलब 38 पॉइंट्स के, तो मतलब रिस्क तो बहुत ही कम है, रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा है। तो हम हमेशा रिस्क टू रिवार्ड मेंशन पे काम करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे इसी तरह के अगर जैकपॉट स्टॉक्स आपको चाहिए और, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करिए एंड सेलेक्ट ऑल टू गेट ऑल द नोटिफ़िकेशन एट द अर्लीस्ट, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को शेयर करिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकें। दोस्तों जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। मैं सिर्फ़ अपने यहाँ ओपिनियंस देता हूँ। आपका जो भी ट्रेड करना है वो आप पहले बिना कोई एडवाइज़र एडवाइज़र को तो मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ देखो, ठीक है ना? अपने खुद के एनालिसिस करिए, ठीक है ना? और जो भी प्रॉफ़िट या लॉस है वो अपने हिसाब से कमाइए, राइट? किसी के कहने से नहीं, राइट? तो इसी कोट के साथ दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।